हेलो। हेलो। अभी हो जाता है एक एक्सीडेंट। अच्छा, बिकॉज क्या हुआ? आई वॉज रेडी विद द लैपटॉप। हाँ, ओह हो। You thought that we are doing it Yeah, on Zoom or something. thankfully I checked with Ria and she said no, it's Instagram live. I quickly changed the stand. फोन को चेंज किया. हाँ। Very nice, very nice. I'm doing Instagram live after a long time. रूम को भी ब्रश अप करना पड़ा फटाफट 5 मिनट में. क्या बात है। Now we have my scene partner, Mr. Mudit Singhal. हाय। कैसे हैं मुदित मुझे. साहब? हाय जसवीर, बढ़िया बढ़िया। और इन्होंने ही गुड आपका गुड. ट्रांसलेट किया था सीन। Yes, Mudit, really thank you so much. I mean, वेलकम। everybody loved the translation. Even the editor said, very good translation. Yeah. थैंक यू हाँ, थैंक यू। अब Thank हमें you. मजा भी आ रहा है। और So, पहले पहले जो लोग आ रहे हैं उन्हें बता दें कि हम लोग आज सीन वर्क करने जा रहे हैं अपने कुछ एक्टर्स के साथ। और हम पढ़ने वाले हैं। कुछ टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो वो लाइन्स याद कर लेते हैं, बट ठीक है। आई एम वन ऑफ द रीडर्स। जस्ट टू good. क्लैरिफाई। एंड हम द इनक्रेडिबल मिस्टर स्वीट्स, जसवीर सिंह डांगी ने लिखा है वो बुक का एक अंग्रेजी, क्योंकि वो बुक अंग्रेजी में है तो हम, और कुछ लोग जो है वो हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि उसका आया था मिस्टर मुदित सिंगल से। अब हम चाहते हैं कि ये सीन वर्क शुरू करने से पहले जसवीर हमें कुछ इस किताब के बारे में बताएं जो कि अवेलेबल है अक्रॉस ऑल द इंटरनेट एंड बुक शॉप्स, इफ यू कैन फाइंड इट। आइए जसवीर जी, वेलकम टू Thank 100 you. months, 100 weeks, Thank you actors so in much. practice. Right. Thank you so much, Sonu Anand and team. Of course, Modit is there. Ria is there. Thank you, Ria, my savior. Last moment पे आपने गाइड कर दिया है. I'm here. Otherwise मैं लैपटॉप के सामने बैठा होता. And it's been really an honor आप लोगों के साथ interact करने का. Basically, interact in the Incredible Mr. Sweets is a coming of age story that talks about the journey of a character who comes out of jail after 34 years. Uh, I hope there is no disturbance in the voice. No, no. It's okay? Okay, I think मेरे वो headset में है. Yeah. So he comes out of jail after 34 years and he's a first generation immigrant है वो कनाडा में. तो बैक इन हिज चाइल्डहुड और अपने बचपन में जो उन्होंने स्ट्रगल किया था ऑब्वियसली एडजस्ट होने के लिए लाइफ में, उनकी जो जर्नी शुरू हुई जो फाइनली जेल में खत्म हुई. नाउ ही इज मेकिंग अ कम बैक. सो दिस इज हिज स्टोरी एंड वट एवर हैपन्स टू हिम आफ्टर ही कम्स आउट ऑफ जेल से निकलने के बाद, प्रिजन से निकलने के बाद जो होता है, द स्टोरी इज अबाउट दैट. एंड इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी बिकॉज वो एक नई शुरुआत कर रहा है. नॉर्मली हम कमिंग ऑफ एज जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं एक बच्चे को जो टीन्स में कदम रख रहा है या टीन से एडल्टहुड में जा रहा है. बट ये एक 74-year-old आदमी है जिसकी कमिंग ऑफ एज स्टोरी है. सो ही इज एसेंशियली रीस्टार्टिंग हिज लाइफ एज अ म्यूजिशियन. सो दैट्स व्हाट द बुक इज अबाउट. Mute. अपॉलॉजीज। मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये किताब पढ़ी हुई है, आपकी किताब की तारीफ की थी, वो म्यूट पे हो गई वो सबकी तारीफ। मैंने वो किताब पढ़ी हुई है और इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई रिकमेंड दैट यू गाइज रीड इट. एंड आई एम रीडिंग अनदर बुक ऑफ जसवीर 110 और वो उसके बारे में हम फिर बात करेंगे. आज सीन वर्क पे आते हैं. एंड शुड वी स्टार्ट जसवीर? यस प्लीज, यस प्लीज. मुदित आपका नेटवर्क कमजोर तो नहीं है? मुदित और रिया का. रिया कैन यू स्पीक? नहीं. हेलो. हाँ ठीक. ओके, एक्साइटेड एंड 100 मोनोलॉग्स की तरफ से मैंने उसमें डाल दिया है कमेंट्स में
scene work teams. Okay, first goes Mudit, Sonu, and Ria, and second is Ashwini, Preeti, and Anurag Shastri. Third, Yusuf, Prashant, Mrinalini. Fourth, Aishwarya, Ria, Sonu. Fifth, Kushal, Gokul, Mudit, Montu, Prachi, and Yusuf. Sixth. तो अब देखिए, अब लोगों ने तो बोला है कि वो आएंगे, और वो अगर नहीं आते हैं तो हम आगे मूव फॉरवर्ड करते जाएंगे. सब अपना सीक्वेंस याद रखिए. और नाउ द इनक्रेडिबल स्वीट्स, अ सीन फ्रॉम इनक्रेडिबल मिस्टर स्वीट्स बाय जसवीर सिंह डांगी, टू बी रेड एंड थोड़ा परफॉर्म्ड इन इंग्लिश, जो कि जिस भाषा में लिखा गया. ओवर टू रिया, द नरेटर. Thank you. It was an old house in an alley. It was here that his journey as John Russo started about 50 years ago. The house was owned by one of Samuel's aunts, and the rent was relatively minor. He and Samuel remained inseparable till Samuel's death. As John looks at the porch of his old house, his mind is lit up with memories of his initial days here. He steps up into the porch and lifts the carpet in the center. He then slides the wood under it. And this reveals a secret compartment. He and Samuel would hide bottles of illegal liquor in this corner of the porch. He knocks at the door and sits on the stairs. The stairs and the porch seem dirty. The scattered leaves on the floor show that the place hasn't been cleaned in a while. After some time, when no one opens the door, John He's back. Yeah. He's back. So, from where? Take it from the top. John gets up to leave. Mark. Okay. Okay. He knocks at the door and sits on the steps. The stairs and the porch seem dirty. The scattered leaves on the floor show that the place hasn't been cleaned in a while. After some time, when no one opens the door, John gets up to leave. Can I help you? There's no one in that house. John hears a voice and turns around. It was someone from the neighboring house. I wanted to see Mrs. Russo. John says, Mrs. Russo hasn't been around for a long time. The man says, and John looks dejected. Well, I haven't been here in a while, but I sort of hoped that she might still be around. John says, Can I help you? The man asks, and John looks at the house. Wasn't this house also owned by her family? John asks, looking at the house. Yes, it still is. The man says, Let me open the door. Come on in, you look thirsty. He says. John walks up to the door of the neighboring house and the door opens. It was an old man, probably older than John. Thank you. John says, entering the house. I'm Joel. The man says, extending his hand. I'm John. John extends his hand, but Joel quickly pulls back his hand. You're John Russo. Joel says with a touch of anger in his voice. Yes. I'm John Joel. replies calmly. He says and looks at John. His eyes turn red with anger.
I'm sorry, but I don't remember you. John says. I'm Kathleen Russo's brother, Joel Russo. He says, and John is taken aback. Kathleen, Mrs. Russo died 3 years after you were caught. Joel says with tears in his eyes. Well, I had no idea about this. I'm sorry. John says remorsefully. Doesn't matter now. She went through hell after you and Samuel became part of the Valerie gang. The police would call her to the station anytime you guys committed a crime. She was asked to give names of everyone who stayed with you and Samuel there. God knows how much trouble was caused to others who lived here. Every time you guys came to the neighborhood, the whole place was turned upside down by the police looking for evidence. Joel says and pauses to drink water. John looks on silently. He knew he would have to face this reality sooner or later. Because of you two, she had even run out of money. Joel says. But I sent her money regularly. John says, sounding surprised. She despised your money. She did not have any tenants. Joel says. I tried to convince her to sell the house and move in with us, but she wouldn't sell it. She lived there alone because no tenant would rent the place for being associated with you. She treated you all like her own kids, and because of you and Samuel, she suffered so much. Joel says. John stands there looking at Joel for a while. I wish I could apologize to her personally, but I have to live with the burden. I know that just an apology won't change anything that I did in the past, but all I can do is say sorry. I'm sorry, Joel. John sighs. Joel looks away and John walks out of the house. He walks around the neighborhood, and everywhere his gaze wanders, he finds his younger self perpetuating some crime. He feels disgusted with himself, so wants to get away from this area. He instinctively boards a streetcar. Thank you. I mean, it's a different feeling. अपना देखना words जो लिखे हैं to be in action. Mudit, thank you. Sonu, thank you. Riya, thank you so much. That was awesome. I loved it. Thank you. मजा आया पढ़ने में. It's a different feeling, and to present it in front of the author is amazing. Thank you very much. That was amazing, Mudit. Thank you. Thank you so much. So guys, are you excited? How was the scene? Did you enjoy the scene? Yeah, we loved it. Yeah. अभी हमें भी तो परफॉर्मेंस करनी है, तो अभी Absolutely. थोड़ा सा हल्का सा नर्वस हो रहे हैं, but I हाँ, think it's going to. नहीं, enjoy the process. और थोड़ी गलती हो जाएगी तो उसको एक्सेप्ट कर लेना. देखो तो मैंने फंबल किया and I was like, yeah, okay, over to you guys. थैंक यू सर. थैंक यू. इस गली में एक पुराना घर था. यहीं पर वरदराजन बुलाईदार की जिंदगी राजन पटेल के रूप में करीब 50 साल पहले शुरू हुई थी. ये घर समीर पटेल की एक चाची का था और किराया काफी मामूली था. राजन और समीर के मरने तक गहरे दोस्त बने रहे. पुराने घर के बरामदे को देखकर राजन के मन में अपने शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो गईं. बरामदे पर जाकर उसने कोने पर लगे कालीन को उठाया और उसके नीचे की लकड़ी को हटाया तो एक छोटा तहखाना नजर आया. राजन और समीर बरामदे के इस कोने में देसी शराब की बोतलें छिपाते थे. वो दरवाजे पर दस्तक देता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है. सीढ़ियां और बरामदे गंदे दिखते हैं. फर्श पर बिखरे पत्ते बताते हैं कि काफी दिनों से यहाँ सफाई नहीं की गई. कुछ मिनट बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो राजन चलने के लिए उठता है. क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उस घर में तो कोई नहीं रहता.
मैं मिसेस पटेल से मिलना चाहता हूँ। वो तो काफी सालों से यहाँ नहीं है। उस घर के अंदर एक आवाज आती है। राजन ये सुनकर उदास हो जाता है। राजन कहता है, दरअसल मैं भी काफी सालों से यहाँ नहीं आया हूँ, पर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मिसेस पटेल अभी भी यहीं रहती हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आदमी पूछता है। राजन उस घर की तरफ देखता है। राजन पूछता है, जहाँ तक मुझे पता है ये घर भी शायद मिसेस पटेल का ही था, है ना? आदमी कहता है, हाँ ये अभी भी है। आइए ना, मैं खोलता हूँ, चाय पीकर जाइएगा प्लीज। राजन पड़ोसी के घर के दरवाजे तक जाता है। दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, शायद राजन से भी बूढ़ा। शुक्रिया आपका। राजन दरवाजे से घर में घुसता है। मेरा नाम जनार्दन है। आदमी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं राजन हूँ। राजन अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी जनार्दन अपना हाथ वापस खींच लेता है। तुम राजन हो? राजन पटेल? जनार्दन कुछ सख्ती से पूछता है। जी हाँ, मैं राजन पटेल हूँ। क्यों? राजन पहले की तरह ही जवाब देता है। मैं जनार्दन हूँ। वो कहता है और राजन को देखता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। माफ कीजिए, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं कमला पटेल का भाई जनार्दन पटेल हूँ। ये सुनकर राजन दंग रह जाता है। कमला बहन तुम्हारे जेल जाने के 3 साल बाद ही गुजर गई थीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब राजन ने थोड़ा चौंक कर कहा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे क्या क्या नहीं सहना पड़ा जब से तुमने और समीर ने उन गैंगस्टर लोगों से दोस्ती की। पुलिस उसे थाने में बुलाती थी। जब भी तुम लोग कुछ लफड़ा करते थे, उससे हर बार पूछते थे तुम्हारे साथ और कौन कौन यहाँ रहता था। भगवान जाने मोहल्ले के कितने लोगों को क्या क्या सहना पड़ा। जब भी तुम दोनों यहाँ आते थे, पूरे मोहल्ले में पुलिस सबूत और गवाह ढूंढती रहती थी। और तुम दोनों की वजह से उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। लेकिन मैं तो उन्हें अक्सर पैसे भेजा करता था। अरे तुम्हारे पैसों को तो उसे नफरत थी, उसे छूती भी नहीं थी वो। और उसके पास तो कोई किराएदार नहीं था। जनार्दन लाचार होकर कहता है, और तो और मैंने उसे कितनी बार इस घर को बेचने और हमारे साथ आकर रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो ये घर बेचना ही नहीं चाहती थी। वो यहाँ अकेले पड़ गई थी, क्योंकि कोई भी किराएदार तुम्हारी वजह से ये घर किराए पर लेता ही नहीं था। और उसने तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला, और उसका उसे ये सिला मिला। जनार्दन फिर रुआसा हो उठता है। राजन थोड़ी देर तक उसे देखता है, फिर सर नीचे कर लेता है। काश मैं उनसे मिलकर माफी मांग पाता, लेकिन शायद तो पूरी जिंदगी भर इसी बोझ के साथ मुझे रहना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया है वो माफी मांगने से सही नहीं हो सकता, लेकिन अब इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता हूं। हो सके तो आप मुझे माफ कर देना। राजन ये कहकर सर उठाकर जनार्दन की तरफ देखता है, पर जनार्दन सर दूसरी तरफ फेर लेता है। राजन सर नीचा किए घर से बाहर निकल जाता है। गली में चलते हुए उसकी नजर जिस तरफ मुड़ती है, उसे सालों पुराना अपना कोई न कोई गुनाह दिखाई देता है। उसे खुद से इतनी घिन आने लगती है कि वो वहां से मीलों दूर भाग जाना चाहता है। बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकती है। वो सर नीचे करके उसमें चढ़ जाता है। वाह वाह, क्या बात है।
नाइस गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थोड़ा सा नेटवर्क का कहीं कहीं पे लोचा था, पर लोचा तो नेटवर्क का होता ही है, हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क कमजोरी है। एंड नाइस परफॉर्मेंस एंड वी लाइक्ड इट। सो Thank you, sir, for giving this ये opportunity. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Thank you all. all. बाय Guys. Bye bye. Bye, sir. Bye. बाय। Bye. Thank you all. Thank you sir. Thank you. एंड नेक्स्ट टीम, प्रीति, आर यू देयर? Hi again, Riya. Everybody is performing really good. बहुत अच्छा जा रहा है। बड़ा मजा आ रहा है। स्पेशली जब कमेंट्स आते नीचे वो देख के तो और भी उत्साह द्विगुणित हो जाता है। आगे अभी इस गली में एक पुराना घर था। यहीं पर वरदराजन मुलाईदार की जिंदगी राजन पटेल के रूप में करीब 50 साल पहले शुरू हुई थी। ये घर समीर पटेल की एक चाची का था और इसका किराया काफी मामूली ही था। राजन और समीर के मरने तक गहरे दोस्त बने रहे। पुराने घर के बरामदे को देखकर राजन के मन में अपने शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो गई। बरामदे पर जाकर उसने कोने पर लगे कालीन को उठाया और उसके नीचे की लकड़ी को हटाया तो एक छोटा तहखाना नजर आया। राजन और समीर बरामदे के इस कोने में देसी शराब की बोतलें छिपाते थे। वो दरवाजे पर दस्तक देता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। सीढ़ियां और बरामदे गंदे दिखते हैं। फर्श पर बिखरे पत्ते बताते हैं कि काफी दिनों से यहां सफाई नहीं की गई है। कुछ मिनट बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो राजन चलने के लिए उठता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उस घर में कोई नहीं है। राजन एक आवाज सुनता है और पीछे मुड़ता है। ये पड़ोस के घर के अंदर से कोई आदमी बोल रहा था। राजन कहता है, मैं मिसेस पटेल से मिलना चाहता था। वो तो काफी सालों से यहाँ नहीं है। उस घर के अंदर से एक आवाज आती है। राजन ये सुनकर उदास हो जाता है। फिर राजन कहता है, मैं भी काफी सालों से नहीं आ पाया यहाँ, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो अभी भी होगी यहाँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आदमी पूछता है। राजन उस घर की तरफ देखता है। फिर राजन पूछता है, क्या ये घर मिसेस पटेल की फैमिली का ही नहीं था? उस पर आदमी कहता है, हाँ, ये अभी भी है। आइए आइए, मैं खोलता हूँ, चाय पीकर जाइएगा। राजन पड़ोसी के घर के दरवाजे तक जाता है। दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, शायद राजन से भी बूढ़ा। शुक्रिया। मैं कमला पटेल का भाई जनार्दन पटेल हूँ। ये सुनकर राजन दंग रह जाता है। कमला बहन तुम्हारे जेल जाने के 3 साल बाद ही गुजर गई थी। जनार्दन रुआंसा I'm होकर sorry. कहता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे क्या क्या सहना नहीं पड़ा जब तुमने और समीर ने उन गैंगस्टर लोगों से दोस्ती की थी। पुलिस उसे थाने में बुलाती थी जब तुम लोग कुछ लफड़ा करते थे। उसे हर बार पूछते थे तुम्हारे साथ और कौन कौन यहाँ रहता है। भगवान जाने मोहल्ले के कितने लोगों को क्या क्या सहना पड़ा। जब भी तुम दोनों यहाँ आते, पूरे मोहल्ले में पुलिस सबूत और गवाह ढूंढती रहती। जनार्दन का गला सूखने लगता है। वो पानी लेने के लिए टेबल की तरफ बढ़ता है। राजन चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है। पता था कि किसी ना किसी दिन उसका इस सच्चाई से वास्ता पड़ना ही था। तुम दोनों की वजह से उसके सारे पैसे खत्म भी हो गए थे।
जनार्दन पानी पीकर कहता है, लेकिन मैं तो उन्हें अक्सर पैसे भेजता था। राजन ने थोड़ा चौंक कर कहा, अरे तुम्हारे पैसों से उसे नफरत थी, उन्हें छूती भी नहीं थी वो। उसके पास कोई किराएदार नहीं था। जनार्दन लाचार होकर कहता है, मैंने उसे कितनी बार ये घर बेचने और हमारे साथ आकर रहने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, वो ये घर बेचना ही नहीं चाहती थी। वो यहाँ अकेली पड़ गई थी क्योंकि कोई भी किराएदार तुम्हारी वजह से ये घर किराए पे नहीं लेता था। उसने तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला और तुम लोगों ने ये सिला दिया उसे। जनार्दन फिर रुआंसा हो उठता है। राजन थोड़ी देर तक उसे देखता है और फिर सर नीचे कर लेता है। काश मैं उनसे मिलकर माफी मांग पाता, लेकिन अब मुझे इस बोझ के साथ ही रहना पड़ेगा। हालांकि माफी मांगने से कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन माफी मांगने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो जनार्दन। ये कहकर राजन अपना सर नीचे कर लेता है और वहां से चल निकलता है। सर उठाकर जनार्दन की तरफ देखता है, पर जनार्दन सर दूसरी तरफ कर लेता है। राजन सर नीचे की तरफ बाहर निकल जाता है। गली में चलते हुए उसकी नजर जिस तरफ भी मुड़ती है, उसे सालों पुराना अपना कोई ना कोई गुनाह दिखाई देता है। इतनी घिनाने लगती है कि दूर स्टॉप पर एक बस आकर रुकती है, नीचे ही उसमें चढ़ जाता है। ओके, नाइस। मिस्टर शास्त्री, आपकी आवाज कटती रही, लेकिन जो दो मेन लीड थे उनकी आवाज आती रही, तो सीन तो समझ में आ ही गया अच्छे से। और पर इंटरेस्टिंग था, बहुत बढ़िया किया है तुम लोगों ने। डिफरेंट फ्लेवर एक्चुअली। हम हर सीन के बारे में लेटर बात करेंगे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप लोगों को कैसा लगा? मजा आया? हाँ, एक अलग सुर मिलता है, अलग आदत नहीं है, तो बहुत अलग ही लगता है ये। बट हाँ, ये तो एनर्जी है और एक्साइटमेंट उतनी ही रहती है। बिल्कुल, वो हमें यूज करना पड़ेगा इसको अच्छे से, इस मीडियम को परफॉर्मेंस के लिए। मेरा भी पहली बार एक्सपीरियंस था। हाँ, इंस्टाग्राम लाइव, सो या। अच्छा, ऑसम। तो सही है, फिर करते रहेंगे। श्योर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग दोनों का फ्लेवर। एंड रिया, so I think they've sent the invitation by mistake to me. नहीं, absolutely. Okay. इसमें ऐश्वर्या और रिया और हम हैं रीडर, तो इसलिए। Okay, great. And this scene Thank is you so again, I much. guess, कैसा लगा आपको अभी तक वो जो उन दोनों का? Awesome, both the teams, and Mudit has done a wonderful job. I love the name Varadarajan. और मुझे लगता है कि we don't have any English, मतलब हम ही ने किया था, बाकी लोग सब हिंदी कर रहे हैं। I don't know. आप लोग का भी हिंदी है मित्रों? हाँ, हिंदी है। ठीक है, चलेगा। शुरू करें? रेडी? Please, network, stay with us. Gods of network, pray for Mayank Saxena. Pray to the gods of network. And we start the scene. इस गली में एक पुराना घर था। यहीं पर वरदराजन मुलाईदार की जिंदगी राजन पटेल के रूप में करीब 50 साल पहले शुरू हुई थी। ये घर समीर पटेल की एक चाची का था,
और किराया काफी मामूली था। राजन और समीर के मरने तक गहरे दोस्त बने रहे। पुराने घर के बरामदे को देखकर राजन के मन में अपने शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो गईं। बरामदे पर जाकर उसने कोने पर लगे कालीन को उठाया और उसके नीचे की लकड़ी को हटाया तो एक छोटा तहखाना नजर आया। राजन और समीर बरामदे के इस कोने में देसी शराब की बोतलें छिपाते थे। वो दरवाजे पर दस्तक देता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। सीढ़ियां और बरामदे गंदे दिखते हैं। फर्श पर बिखरे पत्ते बताते हैं कि काफी दिनों से यहां सफाई नहीं की गई। कुछ मिनट के बाद जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो राजन चलने के लिए उठता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उस घर में तो कोई नहीं है। राजन एक आवाज सुनता है और पीछे मुड़ता है। ये पड़ोस के घर के अंदर से कोई आदमी बोल रहा था। राजन कहता है, मैं मिसेस पटेल से मिलना चाहता था। वो तो काफी सालों से यहाँ नहीं है। उस घर के अंदर से आवाज आती है। राजन ये सुनकर उदास हो जाता है। राजन कहता है, मैं भी काफी सालों से नहीं आ पाया यहाँ, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद थी कि वो अभी भी यही है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आदमी पूछता है। राजन उस घर की तरफ देखता है। राजन कहता है, क्या ये घर भी मिस पटेल की फैमिली का ही नहीं था? आदमी कहता है, हाँ, ये अभी भी है। आइए मैं खोलता हूँ, चाय पी कर जाइए। राजन पड़ोसी के घर के दरवाजे तक जाता है। दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, शायद राजन से भी बूढ़ा। शुक्रिया। राजन दरवाजे से घर में घुसता है। मेरा नाम जनार्दन है। आदमी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं राजन हूँ। राजन अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी जनार्दन अपना हाथ वापस खींच लेता है। तुम राजन हो? राजन पटेल? जनार्दन कुछ सख्ती से पूछता है। हाँ, क्यों? राजन पहले की तरह ही जवाब देता है। मैं जनार्दन हूँ। वो कहता है और राजन को देखता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। माफ कीजिए, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। राजन कहता है, मैं कमला पटेल का भाई जनार्दन पटेल हूँ। ये सुनकर राजन दंग रह जाता है। कमला बहन तुम्हारे जेल जाने के 3 साल बाद ही गुजर गई थी। जनार्दन रुआसा होकर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। राजन सांत्वना देते हुए कहता है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे क्या क्या नहीं सहना पड़ा। गैंगस्टर लोगों से दोस्ती की। पुलिस उसे थाने में बुलाती थी जब भी तुम लोग कुछ लफड़ा करते थे। उसे हर बार पूछते थे तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता था। भगवान जाने मोहल्ले में कितने लोगों को क्या क्या सहना पड़ा। जब भी तुम दोनों यहाँ आते थे, पूरा मोहल्ले में पुलिस सबूत और गवाह ढूंढती रहती थी। जनार्दन का गला सूखने लगता है। वो पानी लेने के लिए टेबल की तरफ बढ़ता है। राजन चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है। उसे पता था कि किसी न किसी दिन उसका इस सच्चाई से वास्ता पड़ना ही था। तुम दोनों की वजह से उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। जनार्दन पानी पीकर बोलता है, लेकिन मैं तो उन्हें अक्सर पैसे भेजता था। राजन ने थोड़ा चौंक कर कहा, अरे तुम्हारे पैसों से तो उसे नफरत थी। उन्हें छूती भी नहीं थी वो। उसके पास कोई किराएदार भी नहीं था। जनार्दन लाचार होकर कहता है,
मैंने उसे कितनी बार इस घर को बेचने और हमारे साथ आकर रहने के लिए मनाने की कोशिश की। वो ये घर बेचना ही नहीं चाहती थी। वो यहाँ अकेली पड़ गई थी क्योंकि कोई किराएदार भी तुम्हारी वजह से ये घर किराए पर लेने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने तुम दोनों को अपने बच्चे की तरह पाला और उसका ये सिला मिला। जनार्दन फिर रुआसा हो उठता है। राजन थोड़ी देर तक उसे देखता है, फिर सर काश मैं उनसे मिलकर माफी मांग पाता, लेकिन अब मुझे इस बोझ के साथ ही रहना पड़ेगा। हालांकि माफी से मैंने जो किया है वो बदलेगा नहीं, लेकिन माफी मांगने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। जनार्दन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। राजन ये कहकर सर उठाकर जनार्दन की तरफ देखता है, पर जनार्दन सर दूसरी तरफ फेर लेता है। राजन सर नीचे किए घर से बाहर निकल जाता है। गली में चलते हुए उसकी नजर जिस तरफ मुड़ती है, उसे सालों पुराना अपना कोई न कोई गुनाह दिखाई देता है। उसे खुद से इतनी घिन आने लगती है कि वो वहां से मीलों भाग जाना चाहता है। बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकती है। वो सर नीचे किए ही उसमें चढ़ जाता है। शुक्रिया। Very nice. थैंक यू। नाइस गाइस, बहुत मजा आया और मजेदार किया आप लोगों ने, नहीं? Very nice. Very impactful. बहुत इमोशंस के साथ। I'm amazed. Very good. So let me check. इसके बाद कौन है? आप लोगों ने अच्छा किया, मुबारक हो। I'm gonna be doing the narration और यूसुफ जो है वो जनार्दन प्ले कर रहे हैं और मोन्टू जो है वो राजन प्ले कर रहे हैं। इस गली में एक पुराना घर था। यहीं पर वरद राजन मुलाईदार की जिंदगी राजन पटेल के रूप में करीब 50 साल पहले शुरू हुई। ये घर समीर पटेल की चाची का था और किराया काफी मामूली था। राजन और समीर के मरने तक गहरे दोस्त बने रहे। पुराने घर के बरामदे को देखकर राजन के मन में अपने शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो गई। बरामदे पर जाकर उसने कोने पर लगे कालीन को उठाया और उसके नीचे की लकड़ी को हटाया तो एक छोटा तहखाना नजर आया। राजन और समीर बरामदे के इस कोने में देसी शराब की बोतलें छपाते थे। वो दरवाजे पर दस्तक देता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। सीढ़ियां और बरामदे गंदे दिखते हैं। फर्श पर बिखरे पत्ते बताते हैं कि काफी दिनों से यहाँ सफाई नहीं की गई। कुछ मिनट बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो राजन चलने के लिए उठता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उस घर में कोई नहीं है। राजन एक आवाज सुनता है और पीछे मुड़ता है। ये पड़ोस के घर के अंदर से कोई आदमी बोल रहा है। राजन कहता है, मैं मिसेस पटेल से मिलना चाहता था। मिसेस पटेल? वो तो काफी सालों से यहाँ नहीं है। उस घर के अंदर से आवाज आती है। राजन ये सुनकर उदास हो जाता है। राजन कहता है, मैं भी काफी अरसों से यहाँ नहीं आ पा रहा, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद थी कि वो अभी भी यहीं होंगी। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आदमी पूछता है। राजन उस घर की तरफ देखता है। राजन पूछता है, क्या ये घर भी मिसेस पटेल की फैमिली का था? आदमी कहता है, हाँ, ये अभी भी है। आइए मैं खोलता हूँ, आप चाय पीकर जाइएगा। आइए। राजन पड़ोसी के घर के दरवाजे तक जाता है। दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा है, शायद राजन से भी बूढ़ा। शुक्रिया। राजन दरवाजे से घर में घुसता है। मेरा नाम जनार्दन है। आदमी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं राजन हूँ।
राजन अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी जनार्दन अपना हाथ वापस खींच लेता है। तुम राजन हो? राजन पटेल? जनार्दन कुछ सख्ती से पूछता है। हाँ जी, क्यों? राजन पहले की तरह ही जवाब देता है। मैं जनार्दन हूँ। वो कहता है और राजन को देखता है। गुस्से से उसकी आंख लाल हो जाती। माफ कीजिए, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। राजन कहता है। मैं कमला पटेल का भाई जनार्दन पटेल हूँ। ये सुनकर राजन दंग रह जाता है। कमला बहन तुम्हारे जेल जाने के 3 साल बाद ही गुजर गई थी। जनार्दन रुआसा होकर कहता है। आई एम सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। राजन सांत्वना देते हुए कहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे क्या क्या नहीं सहना पड़ा जब से तुमने और समीर ने उन गैंगस्टर लोगों से दोस्ती की। पुलिस उसे थाने में बुलाती थी जब तुम लोग कुछ भी लफड़ा करते थे। उसे हर बार पूछते थे तुम्हारे साथ और कौन कौन यहाँ रहता था। भगवान जाने मोहल्ले के कितने लोगों को क्या क्या सहना पड़ा तुम्हारी वजह से। जब फिर तुम दोनों यहाँ आते थे, पूरे मोहल्ले में पुलिस सबूत और गवाह ढूंढती रहती थी। जनार्दन का गला सूखने लगता है। वो पानी लेने के लिए टेबल की तरफ बढ़ता है। राजन चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है। उसे पता था कि किसी ना किसी दिन उसका इस सच्चाई से वास्ता पड़ना ही था। दोनों की वजह से उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। जनार्दन पानी पीकर बोलता है। लेकिन मैं तो उन्हें अक्सर पैसे भेजता था। राजन ने थोड़ा चौंक कर कहा। तुम्हारे पैसों से तो उसे नफरत थी। उन्हें छूती भी नहीं थी वो। उसके पास कोई किराएदार नहीं था, जानते हो ये बात? जनार्दन लाचार होकर कहता है। मैंने उसे कितनी बार इस घर को बेचने और हमारे साथ आकर रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो ये घर बेचना ही नहीं चाहती। वो यहाँ अकेली पड़ गई थी क्योंकि कोई भी किराएदार तुम्हारी वजह से घर किराए पर लेता ही नहीं था। उसने तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला और उसका उसे ये सिला मिला। जनार्दन फिर रुआसा हो उठता है। राजन थोड़ी देर तक उसे देखता है, फिर सिर नीचे कर कर चला जाता है। फिर सिर नीचे कर लेता। काश मैं उनसे मिलकर माफी मांग पाता, लेकिन अब मुझे इस बोझ के साथ ही रहना पड़ेगा। हालांकि माफी से मैंने जो किया वो बदलेगा नहीं, लेकिन माफी मांगने के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूं? हो सके तो मुझे माफ कर देना जनार्दन। राजन ये कहकर सर उठाकर जनार्दन की तरफ देखता है, पर जनार्दन सर दूसरी तरफ फेर लेता है। राजन सर नीचा किए घर के बाहर निकल जाता है। गली में चलते हुए उसकी नजर जिस तरफ भी मुड़ती है, उसे सालों पुराना अपना कोई ना कोई गुनाह दिखाई देता है। उसे खुद से इतनी घिन आने लगती है कि वो यहाँ से मीलों दूर भाग जाना चाहता है। बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकती है। वो सर नीचे किए ही उसमें चढ़ जाता है और चला जाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस। थैंक यू। और प्राची ने एक गलती की तो प्राची और हम एक ही क्लब में आ गए, क्योंकि मैंने भी गलती की थी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे एक्टर्स गलती करते ही हैं शो में। तो हम दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और आप लोग ठीक ठाक। अच्छा किया आपने, कंप्लीटली अच्छा किया, कुछ भी गड़बड़ नहीं किया तो आप हमारी तरह नहीं। पर वेल डन यार। बहुत एक अमेजिंग चीज मुझे क्या पता चल रही है पता है, हर कोई एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ आ रहा है और वो अपना पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है हर परफॉर्मेंस में। तो ये कहते हैं ना कि एक ही सीन को हर कोई अलग तरीके से कहता है या नरेट भी अलग तरीके से कर रहे हैं। तो मजा आया, बहुत मजा आया। एंड आई थिंक वी शुड कीप ऑन डूइंग थिंग्स लाइक दैट एंड एटलीस्ट एक परफॉर्मेंस का फील तो आता है, कुछ तो किया हमने। पर दिस इज इंटरेस्टिंग, यू नो, दिस इज हियर टू स्टे। This thing of Insta live performances बस हमारे
नेटवर्क देवता थोड़े मजबूत रहे। मोंटू तो आउट हो गया था, तुम लोग ने शुरू किया, मोंटू वाज नॉट देयर एंड ही केम बैक जस्ट इन टेक ऑफ टाइम। कमाल है मोंटू, क्या बात है। हाँ सर, वो एक्चुअली ज्वाइन नहीं हो पा रहा था मैं। कोई बात नहीं, टाइम पे मत जाएगा। बहुत ही अच्छा किया तुम लोगों ने। और कोई व्यूज है, कुछ कहना है तो कहो, और फिर बाय बाय, नेक्स्ट टीम को बुला लेंगे। सो वी हैव अ ड्रॉप आउट इन द लास्ट मोमेंट। आपके पास ये सीन है तो आप पढ़िए राजन का रोल हिंदी में। वंडरफुल। ओके। इस गली में एक पुराना घर था। यहीं पर वरदराजन मलाईदार पटेल के रूप में करीब 50 साल पहले। ये घर समीर पटेल की एक चाची का था, जिसका किराया काफी मामूली था। राजन और समीर के मरने तक गहरे दोस्त बने रहे। पुराने घर के बरामदे को देखकर राजन के मन में अपने शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो गई। बरामदे पर जाकर उसने कोने पर लगे कालीन को उठाया और उसके नीचे की लकड़ी को हटाया तो एक छोटा तहखाना नजर आया। राजन और समीर बरामदे के इसी कोने में देसी शराब की बोतलें छिपाते थे। वो दरवाजे पर दस्तक देता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। सीढ़ियां और बरामदे गंदे दिखते हैं। फर्श पर बिखरे पत्ते बताते हैं कि काफी दिनों से यहाँ सफाई नहीं की गई है। कुछ मिनट मैं भी काफी सालों से नहीं आ पाया यहाँ, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो अभी भी यहीं होगी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या ये घर भी मिसेस पटेल की फैमिली का नहीं था? हाँ, ये अभी भी है। आइए, मैं खोलता हूँ, चाय पीकर जाइए। राजन पड़ोसी के घर के दरवाजे तक जाता है। दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, शायद राजन से भी बूढ़ा। मेरा नाम जनार्दन है। मुझे तो ऑफलाइन हो गए। आदमी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं राजन हूँ। राजन अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी जनार्दन अपना हाथ वापस खींच लेता है। तुम राजन हो? राजन पटेल? जनार्दन कुछ सख्ती से पूछता है। हाँ, क्यों? राजन मैं जनार्दन। वो कहता है और राजन को देखता है गुस्से से। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं कमला पटेल का भाई जनार्दन पटेल हूँ। ये सुनकर राजन दंग रह जाता है। कमला बहन तुम्हारे जेल जाने के 3 साल बाद ही गुजर गई थी। जनार्दन रुआंसा होकर कहता है, I'm sorry, राजन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे क्या क्या नहीं सहना पड़ा जब से तुमने और समीर ने उस गैंगस्टर लोगों की दोस्ती की। पुलिस उसे थाने पे बुलाती थी जब तुम लोग कुछ लफड़ा करते थे। उससे हर बार पूछते थे तुम्हारे साथ और कौन कौन यहाँ रहता था। भगवान जाने मोहल्ले के कितने लोगों को क्या क्या सहना पड़ा। जब भी तुम दोनों यहाँ आते थे, पूरे मोहल्ले में पुलिस सबूत और गवाह ढूंढती थी। जनार्दन का गला सूखने लगता है। वो पानी लेने के लिए टेबल की तरफ बढ़ता है। राजन चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है। उसे पता था कि किसी ना किसी दिन इस सच्चाई का वास्ता पढ़ना ही था। तुम दोनों की वजह से उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। जनार्दन पानी पीकर बोलता है, लेकिन मैं तो उन्हें अक्सर पैसे भेजता था। राजन ने थोड़ा चौंक कर कहा, अरे तुम्हारे पैसों से तो उसे नफरत थी, छोटी भी नहीं थी। वो उसके पास कोई किराएदार नहीं था। जनार्दन लाचार होकर कहता है, मैंने उसे कितनी बार इस घर को बेचने और हमारे साथ आकर रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो ये घर बेचना ही नहीं चाहती थी। वो यहाँ अकेली पड़ गई थी, क्योंकि कोई भी किराएदार तुम्हारी वजह से ये घर किराए पर लेता ही नहीं था। उसने तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला और उसका ये सिला मिला।
जनार्दन फिर रुआसा हो उठता है। जनार्दन थोड़ी देर तक उसे देखता है फिर और फिर सर नीचे कर लेता है। काश मैं उनसे मिलकर माफी मांग पाता, लेकिन अब मुझे इस बोझ के साथ ही रहना पड़ेगा। हालांकि माफी से जो मैंने किया है वो बदलेगा नहीं, लेकिन के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना जनार्दन। राजन ये कहकर सर उठाकर जनार्दन की तरफ देखता है, पर जनार्दन सर दूसरी तरफ फेर लेता है। राजन सर नीचे किए घर से बाहर निकल जाता है। उसे सालों पुराना अपना गली में चलते हुए उसकी नजर जिस तरफ पड़ती है उसे सालों पुराना अपना कोई ना कोई गुनाह दिखाई देता है। उसे खुद से इतनी घिन आने लगती है कि वह यहाँ से मीलों दूर भाग जाना चाहता है। बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकती है, वो सर नीचे करके उसमें चढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। This is what happens with no rehearsal. वो ओवरलैप बहुत हो रहा है। आपने मुदित की लाइंस खा लिए बहुत सारे, सो वेरी इंटरेस्टिंग। मुदित की आवाज आ रही है क्या? हाँ, हमें आ रही थी। ओह, मुझे नहीं आ रही थी एक्चुअली। मुझे मुदित की आवाज नहीं आ रही है। मुदित का जसवीर को। ओह, आई एम सॉरी, ये ओवरलैप हो गया। मुझे आप रोक देते। आई थॉट मुदित नहीं है, तो मैंने फिर चालू कर दिया था। सॉरी, आई कांट इवन सी हिम। अरे अब आप लोगों को एक दूसरे की आवाज नहीं आ रही है। ओके, मुझे जसवीर की नहीं आ रही है, जसवीर को मुझे नहीं आ रही, मेरी नहीं आ रही होगी नेटवर्क के कारण। बैड लक। पर हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग था, क्योंकि दो लोग एक ही चीज Everybody listening would be thinking ये हो क्या रहा है कि दोनों एक ही साथ क्यों बोल रहे हैं एक ही चीज। गैप लेके थोड़ा सा अपने आप ही मैंने जितना भी कर लिया, तो आई एम श्योर। मुझे आवाज नहीं आ रही थी। आई थॉट नरेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं नरेशन भी शुरू कर दी। मेरा तो एक पूरा सीन ही में सुन गया। अभी भी ये लोग दोनों साथ में बोल रहे हैं। अब क्या है, मेरे वाईफाई में ये इंस्टाग्राम का लाइव नहीं चलता। एंड आई हैव टू। अभी आवाज आ रही मेरी? ओके, तो मुझे इंटरनेट यूज करना पड़ता है मोबाइल का। एनीवेज, व्हाट अ सेशन, आई रियली लव्ड इट। और द बेस्ट थिंग इज दैट द सीन इज सच सो इंटरेस्टिंग। आपने जो चूज किया है, इट हैज अ कंप्लीट क्वालिटी। उसमें एक शुरुआत और वो मिडिल और एंड वाला चीज है, तो दैट इज व्हाई इट अपील्स टू अस एज वेल। मतलब मैं बस एज अ ऑडियंस सुन रहा था और मैं 5-6 बार सुना और मुझे मजा आया। मुझे हर बार मजा आया। और एक्टर्स के लिए परफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ है और ऑडियंस के लिए भी है, तो वेरी नाइस। अब जसवीर आप कुछ बोलिए। सॉरी, मैं आपकी लाइंस खा गया। I still can't see him. मेरे को अभी भी नहीं मुदित। अब मुदित चला गया है। अब मुदित चला गया शायद। पर बहुत अच्छा लगा हर किसी का। एक जनार्दन, which was जोल, और जॉन, so हर किसी ने उसको अलग ही शेप दे दिया, फील दे दिया, इमोशन दे दिया। आई थिंक यही है एक्टिंग की खूबसूरती। एंड एवरीवन डिड वंडरफुल। आई मीन, आई एम अमेज्ड। एक ऑथर के लिए देखना। एंड मुदित, kudos to you. आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है, दैट इज वंडरफुल। आपने बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया है। एंड आई थिंक यहीं पे डिफरेंस आ जाता है ऑथर और एक स्क्रीन राइटर के बीच में। मैं वो नहीं कर सकता हूँ जो आपने किया है। एंड आई थिंक एक्टर्स को आपकी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इट। एक कारण ये भी होगा, अंग्रेजी में नहीं करना चाहते होंगे, उसमें ज्यादा मेहनत है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी में। ये भी नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम मुदित, बट एज अ एक्टर थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है इंग्लिश सीन करने की। नहीं, जो रस हिंदी में आया है वो ऑब्वियसली नहीं आएगा।
इंग्लिश हाँ में। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कुछ अच्छे एक्टर्स ने परफॉर्म किया था इंग्लिश में और एग्जैक्टली बहुत अच्छी नहीं, आप लोगों का वर्जन बहुत अच्छा था। So, हिंदी में मैंने I एक don't- चीज करने की कोशिश की थी जसवीर, कि वरदराजन मुलाइदार was an actual criminal in Bombay, and so I just used that name, and he has come back after a long time to his own home, and मतलब वही फैक्ट मैंने यूज किया था, but otherwise Oh, yeah. from there I imagined how it will look if all of this is set in Bombay. That was amazing translation. Thank you. Thank you so much. And thank you for that amazing scene that you shared with us in the book. मैं अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों, जिन्होंने ये सीन किया है, बुक पढ़ने की कोशिश करो, और एक्टर्स को बुक पढ़ना भी चाहिए। 91 पेजेस की बुक है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, किंडल में मिल जाएगा, जाके पढ़ो और you'll enjoy it. That'll be great. And Thank a you. nice association that we have made. जसवीर, आप अभी कनाडा में हैं और मैं बॉम्बे में हूँ। गोकुल, तुम कहाँ पे हो? कोलकाता में, और मुदित ग्लूकंडवाला में, और अश्विनी लंदन में है, और सब अलग अलग जगह पे। What a beautiful group that we have, and I hope that you are part of our group now, and हम लोग कुछ करते रहेंगे। बिल्कुल। Yes, I think we should end this scene work now, and bye guys. Stay Bye. connected. See you next Okay, Sunday bye. with something else. Bye. Thank you.